एसएन ग्लोबल स्टडी में आपका वेलकम है, स्वागत है। और आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक भी पैसा ना हम आपके जेब से जाने देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट फ्री में क्लियर करवाते हैं। वही चीज उसी प्लेटफॉर्म से आज हम लोग देखने वाले हैं। क्लास 9th का एक चैप्टर है फिजिक्स में, जिसमें एक टॉपिक्स है न्यूटन के गति का नियम। क्या है? न्यूटन के गति का नियम है, जो बहुत ही अहम टॉपिक्स है। न्यूटन ने कई सारे नियम दिए, गति का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, बल का नियम दिया, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है 12 क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो वहां पर भी आवेशों का नियम पढ़ेंगे, तमाम सारे नियम पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे न्यूटन्स मोशंस लॉ, न्यूटन के गति का नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूटन के गति का नियम देखेंगे, जो बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही मस्ट टॉपिक, जो हर एक वर्ष आपके क्लास 9th के एनुअल एग्जाम में एंड हाफ ईयरली एग्जाम में कंपलसरी है, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं वो न्यूटन ने क्या बताया था। तो न्यूटन ने गति को देख करके 3 नियम बताया था। कितने नियम बताया था? 3 नियम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूटन के गति के जो 3 नियम हैं हम कब सीखते हैं। तो क्लास 9th में सिलेबस है, जायज सी बात, आप 9th में सीखेंगे। ना 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 ना, आप जब क्लास फर्स्ट में भी नहीं पढ़ रहे थे ना, जब आप 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र में थे, तभी आप सीख गए थे न्यूटन के लॉ, न्यूटन्स मोशंस लॉ को तभी आप सीख गए थे। न्यूटन के गति का नियम तभी आप सीख गए थे जब आप क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ रहे थे, या आपका ईयर जो आपका एज था वो 2 साल 3 साल 4 साल का था। अभी बताते हैं कैसे सीखे थे, आइए देखते हैं, ठीक है। मोशंस लॉ ऑफ न्यूटन्स या न्यूटन्स मोशंस लॉ, क्या डालेंगे? न्यूटन्स मोशंस लॉ, न्यूटन के न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, ये हेडिंग है न्यूटन के गति का नियम। हमने कहा ना, एक क्लास सब खल्लास, एक क्लास सब खल्लास, कुछ नहीं बचेगा। देखो ध्यान से, न्यूटन के गति का नियम क्या है? न्यूटन ने 3 नियम दिया था। कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था। तो न्यूटन के गति का कितना नियम निकला? 3 नियम निकला। आप ट्रिक, जड़त्व से क्रिया, किससे? जड़त्व से क्रिया। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना। तो न्यूटन ने कितना नियम दिया? 3 नियम दिया था, ठीक है। न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए। पहला नियम इन्होंने दिया गति का नियम, गति का ही नियम है। पहला नियम इन्होंने दिया जड़त्व का नियम। कौन सा? जड़त्व का नियम। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, ये पहला नियम है। कौन सा? फर्स्ट नियम है, ठीक है ना। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? संवेग का नियम। कौन सा नियम? संवेग का नियम। ये सेकंड लॉ है, सेकंड नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम, इसको कहते हैं थर्ड लॉ।
तीसरा नियम, ठीक है। रिलेटेड उसने 3 नियम दिया है न्यूटन ने। अब हम लोग देखते हैं पहला नियम क्या है। पहला नियम ये होता है, जैसे आप बचपन में, हमने कहा ना कि बचपन में आप सीखे हैं न्यूटन का लॉ, न्यूटन के नियम को बचपन में आप देखे होंगे। मान लेते हैं कोई एक लड़का है, क्या है, लड़का है। अब वो लड़का क्या करता है, कोई खिलौना खेल रहा हो, क्या खेल रहा हो, कोई खिलौना खेल रहा हो, कोई टॉयज खेल रहा हो। अब उसको जो है आते हैं उसके अंकल, उसके अंकल आते हैं, कहते हैं बेटा लो मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया है। अब वो चॉकलेट का नाम, चूंकि देर से खेल रहा था खिलौने को, आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा पहले से खेल रहा था। अब वो चॉकलेट को उससे उब गया था खेलते खेलते। अब चॉकलेट को सुनता है, चॉकलेट के पास दौड़ जाता है, खिलौने को ही छोड़ देता है, जाता है अंकल के पास, चॉकलेट लेता है, खाता है, पीता है। उसके बाद में जब उसका मन फिर डाइवर्ट होता है और सोचता है अब तो चॉकलेट खत्म हो गया, तो अब बताइए चॉकलेट खत्म हो गया तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा, उस खिलौने पे जाएगा ना, जिस खिलौने को खेल रहा था। अब वो खिलौने को खेल रहा था, तुरंत के वहां से भागता है और भागता भागता जाता है, किसको खोजता है, खिलौने को। क्यों खोजता है पता है, क्योंकि उसको न्यूटन का पहला नियम पता है कि भैया वस्तु विराम में थी, हमने रख के आया था उसको, मोशन में नहीं किया था, वस्तु विराम में थी, वो वही होगा, विराम में ही होगा, होगा विराम में ही होगा, वहीं पर ही है। उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो वस्तु वहां से हिली नहीं होगी, वो विराम में होगी। न्यूटन ने यही तो कहा कि अगर कोई वस्तु जो है विराम में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट में ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। आप कहीं खड़े हैं तो आप खड़े ही रहेंगे। अब वो भागता भागता जाता है, देखता है खिलौना है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो तुरंत तो समझ जाता है, ओह खिलौना यहां से गया कैसे। वो तुरंत पूछता है, किससे पूछता है, पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, फ्रेंड से, अंकल से, आंटी से, सबसे पूछता है मेरा खिलौना कहाँ गया, मेरा खिलौना आपने लिया, आपने लिया, आपने लिया। क्योंकि उसको पता है, फुल कॉन्फिडेंस है कि खिलौना में अगर मोशन आया है, खिलौना गति किया है ना, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया है। अर्थात या तो अंकल उठाए होंगे, या तो आंटी उठा ली होंगी, या फिर फादर उठा लिए होंगे, या फिर सिस्टर उठा ली होगी, या फिर मेरा ब्रदर उठा लिया होगा। उसको कॉन्फिडेंस है कि खिलौना अपने से नहीं जा सकता वहां, यानी वो मोशन में तभी आया भैया, गति में तभी आया, यानी खिलौना वहां से गायब तभी हुआ, गति में आया तभी तो गायब हुआ, और गति में तभी आया जब समझ लीजिए उस पर किसी ने फोर्स लगाया होगा। उसको पूरा कंफर्म है कि कोई तो है इस परिवेश में, इस सराउंडिंग में कोई ना कोई तो है जो उस पर फोर्स लगा दिया, और जब फोर्स लग गया तो वो बेचारा गति में आ गया, और जब गति में आ गया तो वहां से उस स्थान से वो गायब हो गया, यानी हट गया। तो न्यूटन ने यही नियम कहा था कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, और तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा जाएगा, जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, तब तक वो अपने इनिशियल पोजीशन में, अपने प्रारंभिक पोजीशन में बनी रहेगी। जैसे आप गेंद को आप क्या किए, गेंद को आप फेंक दिए, गेंद गति करने लगा, वो तब तक गति करेगा जब तक उसको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। चाहे वो इंसान जाके रोके, चाहे उसे कोई जानवर रोक ले, या कोई कंकड़ पत्थर ही रोक ले, या कोई ढलान ही रोक ले, या कोई उसकी ऊंचाई रोक ले, कोई ना कोई उसके रास्ते में बाधा तब बनेगी, तभी वो गेंद मोशन से रेस्ट में आएगा, मोशन से वो विराम में आएगा, मोशन से यानी गति से वो विराम में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। या गेंद वहीं पड़ी थी, आपने उठाकर फेंका तभी तो गति किया, अपने से तो गया नहीं, यानी वो रेस्ट में पड़ा रहता है, तुम देखते रहते ऐसे देखते रहते, देखो देखो तुम जाओ भैया, तुम जाओ 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 जाओ, वो नहीं जाता, वो रेस्ट में पड़ा रहता, तुम भी रेस्ट में पड़े रहते। तुमने फोर्स लगाया तब वो जाकर के भगा है गेंद। अब मान लो तुम खड़े हो खड़े हो खड़े हो, तब तक हवा बही, बस लुढ़क गया गेंद। अरे भैया तुम नहीं लगाए तो क्या फोर्स नहीं लगा, हवा ने फोर्स लगा दिया, एयर ने फोर्स लगा दिया, तब वो लुढ़का है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु विराम में है तो बनी रहेगी विराम में। उस बच्चे को कॉन्फिडेंस था तभी वो जाकर के खो जाए खिलौने को,
और खोजने के बाद अगर नहीं मिला तो समझ गया बस करो कोई ना कोई फोर्स लगा दिया। ठीक है, इसी नाते खिलौना मोशन में आ गया, खिलौना गायब हो गया। तो पहला रूल यही कहता है कि किसी कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही बनी रहेगी, कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में ही बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई अलग से फोर्स, कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तब तक वो अपनी ही इनिशियल पोजीशन में यानी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, यही इन्होंने कहा था न्यूटन चाचा ने। कौन? न्यूटन चाचा ने। चाचा कह लो, बाबा कह लो, परबाबा कह लो, क्योंकि ये सन 1647 से 1727 तक थे बेचारे, तो हमारे परबाबा हुए, दादा के दादा के दादा दादा के दादा हुए। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा कि कोई वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब बताओ, बच्चे की बचपना वाली कहानी याद रहेगी ना? बचपना वाली कहानी अगर याद है तो न्यूटन का पहला नियम आपको याद है भैया? कुछ नहीं, जाम में आप फटाक से लिख के चले आओगे। दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि कोई वस्तु अपने विराम पोजीशन में, विराम स्थिति में तब तक बनी रहती है, या अपने गतिमान स्थिति में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, कोई बाह्य बल नहीं आरोपित किया जाता है। किसी भी लैंग्वेज में लिखो यार। बात यह है, कहने का मतलब यह है कि उस पर धक्का पुश कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, बल लगाना है बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। इसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व के कारण ही, किसके कारण? जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है, ये ध्यान रखिएगा। जड़त्व के कारण ही, जड़त्व इज द मॉस ऑफ द थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स। जड़त्व क्या है? उसके अंदर का मॉस है जो क्या करता है, उसकी स्थिति को बनाए रखता है। ठीक है, अगर वो बेचारा विराम में है तो विराम में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा, मास की वजह से, जड़त्व की वजह से। इसी नाते पहले रूल को कहा गया जड़त्व का नियम। लेकिन कहने का मतलब यह है कि छोटका बच्चा वाला कहानी है। दूसरा है संवेग का नियम। संवेग के नियम में क्या कहता है, इन्होंने क्या बताया? ये देखे कि अगर किसी वस्तु को गतिमान में किया जाता है ना, किसमें? गति में किया जाता है, तो उस पे जो त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण जो चलने की उसकी क्षमता उत्पन्न होती है, तो जितने बल लगाएंगे उतने तेज भागेगा। जितने बल लगाओगे, जितने तेज ढकेलोगे, उसमें गति उतने तेज होगी, उसमें त्वरण उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने क्या देखा कि अगर वस्तु हल्की है ढकेला तेज जाएगा, अगर वस्तु वजन है तो उसमें धक्का कम लगेगा, बल ज्यादा लगाओगे लेकिन गति कम होगा, और जब गति कम होगा तो त्वरण कम होगा। अब वस्तु हल्की है तो गति तेज हो जाएगी, त्वरण तेज हो जाएगा, त्वरण अधिक हो जाएगा। इन्होंने डिसीजन निकाला ये डिसीजन कि भैया क्या करें हम लोग। इन्होंने देखा कि अगर किसी वस्तु में क्या किया जाता है, गति करवाई जाती, कोई वस्तु गति अवस्था में है, किसमें है? गति अवस्था में है। कोई वस्तु किसमें है? गति अवस्था में है। ठीक है, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है भैया, तो उसमें उत्पन्न त्वरण, जो उत्पन्न त्वरण होगा ना, त्वरण को ए से लिखते हैं या जी से लिखते हैं? ठीक है, जो उत्पन्न त्वरण होगा
क्या होगा, उत्पन्न त्वरण होगा उस पे लगाए गए बल के अनुकर्मानुपाती या समानुपाती होता है। माने जितने बल उतने गति उतने त्वरण। ठीक है, बल बढ़ा तो गति बढ़ी, त्वरण बढ़ गया। बल घटा, गति घटी, त्वरण घट गया। सेम कंडीशन, एक काम आप कर रहे हैं, दूसरा वो अपने आप उसी रेशियो में सेट हो जा रहा है। ठीक है, तो जो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा ना, वो बल के समानुपाती या अनुकर्मानुपाती होता है। क्या होता है? ठीक है, वस्तु पर लगाए गए बल के, वस्तु पर लगे बल के अनुकर्मानुपाती या आप समानुपाती कह लीजिए। ठीक है, अब बल को क्या लिखते हैं? यफ से। किससे लिखते हैं? फोर्स। यफ फॉर फोर्स, फोर्स माने बल। ठीक है, तो यफ से लिखते हैं बल को, तो के अनुकर्मानुपाती होता है। अब उसके बाद देखा इन्होंने कि वस्तु अगर वजन है भैया तो बल लगा रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन गति कम हो रही है तो त्वरण कम हो रहा है। यानी वस्तु का भार बढ़ा तो गति कम, त्वरण कम, तो वस्तु का भार बढ़ गया और गति घट गई, त्वरण घट गई। तो उल्टा सीधा हुआ कि नहीं हुआ? इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ? एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, द्रव्यमान घटेगा वस्तु हल्की रहेगी तो गति तेज होगा, और जब गति तेज होगा तो त्वरण बढ़ेगा। द्रव्यमान घटा, त्वरण बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ा, त्वरण घटा। उल्टा सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा? कंट्रावर्सी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो जब कंट्रावर्सी हो रही है तो कंट्रावर्सी को कहते हैं व्युत कर्मानुपाती, अर्थात वो जो त्वरण है उस वस्तु के द्रव्यमान के व्युत कर्मानुपाती होता है। क्या होता है? ठीक है, तथा वस्तु के, इसके वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है? व्युत कर्मानुपाती होता है। कैसा? व्युत कर्मानुपाती माने उल्टा व्युत कर्मानुपाती होता है। ये इन्होंने बताया था दूसरा ला, देखे थे ना धक्का उक्का दे करके। द्रव्यमान को यम से लिखते हैं, यम माने मास। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? यम से। यम माने मास। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? जो आपका त्वरण था वो बल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था और द्रव्यमान के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू यफ बटे यम, ये लिख सकते हैं ना। तो इसको इधर ले आओ तो यफ बराबर क्या हो गया भैया? यम में नहीं हो जाएगा, इधर यम भाग इधर गुणा नहीं हो जाएगा। तो इन्होंने ही यही बताया था कि बल जो होता है, यफ जो होता है, वो यफ बराबर यम में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा नियम। तीसरा देखो भैया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि आप मान लेते किसी को गाली दिए, किसी को अपशब्द बोले, तो कहां से वो चुप रहेगा? ठीक है भैया, बोल लो, सुन लो, कह लो, वो भी गाली देगा। एक थप्पड़ मारोगे तो देखो रिएक्शन क्या होता है। एक थप्पड़ मारो, एक्शन करो, तो देखो उसका रिएक्शन क्या होता है। शायद 2-3 थप्पड़ा ना मार दे तो ठीक, ताजुब नहीं है ना। तो क्रिया प्रतिक्रिया, ये देख रहे थे कहीं कोई दो लोग लड़ रोड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तुरंत वो एक ठू मारा था, वो एक ठू मारा था, वो टू। और देखे कोई गाड़ी है खूब तेज जा रही है, किसी जगह टकराई, बस चकनाचूर हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। ये दिमाग लगा ऐसा क्यों हुआ? जा तो गाड़ी रही है, ठोक गाड़ी रही है, तो सामने वाला अगर हल्का है तो वो चकनाचूर हो रहा है, नहीं तो सामने वाला वजन है भारी भरकम है तो ये चकनाचूर हो रहा है। दोनों सेम है, दोनों चकनाचूर हो रहे हैं। क्यों ऐसा? तो उन्होंने देखा कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर एक्शन करती है, जाके टकराती है, तो दूसरी वस्तु भी उसको उसी के विपरीत दिशा में उसको टक्कर देती है, वो रिएक्शन देती है। ठीक है, तो इस यही कारण है कि अगर कोई जीप है, कोई कार है, अगर दीवार से टकरा रही धड़ाक से, तो कार टूट जाती है। कार क्यों टूट जाती है? क्योंकि दीवालिये करा, आओ आओ, दीवार भी जैसे ही मान लेते हैं 60 की स्पीड से जाकर टकराए, वो 60 की स्पीड से इनको ढकेल दिया। अब चूंकि दीवार जबर था, उसकी सहन शक्ति ज्यादा थी, क्षमता उसकी ज्यादा थी, उसको कुछ नहीं हुआ, इट टुप टाप टप्पी हो गए, मतलब फूट फाट गए। क्या हो गए? फूट गए। कार मारा, चकनाचूर हो गए, क्योंकि दीवार ने भी रिएक्शन दिया है।
ठीक है, अगर दीवार रिएक्शन न दिया होता तो कार उसको तोड़ के आगे निकल जाता। कार क्या करता है, तोड़ के आगे निकल जाता। अब मान लेते कोई कार है और एक ट्रक है, दोनों टकरा गए, दोनों क्या हुए, टकरा गए। तो मान लेते कार जाके ठोका तो ट्रक ने रिएक्शन दिया, या ट्रक ने ठोका तो कार ने रिएक्शन दिया। अब चूंकि कार बेचारा ट्रक के आगे हल्का पड़ गया तो कार टूट टाट के चकनाचूर हो गया, वो जीत गया। ठीक है ना। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये है कि एक थप्पड़ मारोगे भैया, एक थप्पड़ पाओगे। गाल पर आप चटकना मारते हैं तो गाल भी उतने तेज से आपके हाथ पर चोट मारती है। अब चूंकि इसकी क्षमता ज्यादा है सहने की, तो इसको असर नहीं होता है। आई बेचारा कोमल कली है तो ये तुरंत टप से सोच लो क्या होता है। ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया तीसरा नियम कि क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकराती है तो सेम उतने ही बल से दूसरी वस्तु भी उसको क्या करती है, विपरीत दिशा में टक्कर देती है। क्या करती है, विपरीत दिशा में टक्कर देती है। ठीक है ना। यही इन्होंने बताया कि एक वस्तु जिस बल से दूसरे वस्तु पर क्रिया करती है, दूसरे वस्तु पे क्या करती है, क्रिया करती है, उसी बल से या उतने ही बल से, उसी बल से या उतने ही बल से दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में, किधर, अब देखो मैं लिख रहा हूं मार्कर से ना, तो जितने बल से इस पे धक्का दे रहा हूं ये बोर्ड भी उस मार्कर को उतने ही बल से धक्का दे रहा है। तो भाई इधर मैं धक्का दे रहा हूं तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो विपरीत दिशा नहीं हुआ। दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में उतने ही बल से या उसी बल से क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। ठीक है। तो धक्का इज इक्वल टू, मतलब कोई चीज धक्का दिए आप तो उधर से वो भी धक्का दे दिया, दोनों का बराबर हो गया। ठीक है ना। तो यही तीन नियम न्यूटन ने सोच करके, स्थितियों को देख करके, इवेंट्स को देख करके, घटना को देख करके वो ये तीन नियम दिए थे। यही है गति से रिलेटेड 3 नियम। ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय भी किए होंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप शायद नहीं भूलेंगे आप। ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर हमने अपना धर्म निभाया तो आप भी अपना धर्म निभाएंगे। कौन सा धर्म है, वही चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब, और अगर जो है मतलब सब्सक्राइब पहले से कर दिए हैं तो अधिक से अधिक शेयर, ठीक है, और लाइक करना है तथा कमेंट में अपना रिव्यू भी देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ओके।